If I be a prophet of God, if I be a prophet of God, let miracle money appear now. Reigning in Nigeria, prophet. You can see the excitement and the joy on this brother. He just received 1 million, prophet. 1 million. मिरेकल मनी, ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने तो सुना ही होगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका के नाइजीरिया के प्रॉफिट का है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि अफ्रीका नाइजीरिया उधर से ही शुरू हुआ है। ये जो वीडियो में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये प्रॉफिट का नाम है अल्बर्ट एंजल। और इनके जैसे बहुत सारे प्रॉफिट आजकल हम देख रहे हैं, जैसे कि शेफर्ड बुस्नी और कुछ और सारे प्रॉफिट्स जो अपने आप को सेल्फ क्लेम अपने आप को बताते हैं। भारत में भी हम देख पा रहे हैं। आज पर बिलीव करना, आपके पास एक घर है 2 हो जाएंगे। आपके क्या बोला तूने? आपके पास नहीं है, आपको घर मिलेगा। और लिखना है घर दुकान यीशु मसीह के नाम से मिल जाए, ठीक है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। लोगों को प्रार्थना करके पैसे दिखा देना, जैसे कि आप इन वीडियो में देख पा रहे होंगे कैसे लोगों को अकाउंट में पैसा आ रहा है, कैसे पर्स में पैसे आ रहे हैं। जो टीवी में देख रहे हैं उनके पास भी पैसे आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग सच में आज हमारे क्रिश्चियनिटी में एक जहर की तरह फैल रहा है। और इन सारे वीडियो जो इन सारे व्यूज़ है आप देख सकते हैं कैसे बहुत सारा लोग देख रहे हैं। यूट्यूब में इनका 4,424,000 सब्सक्राइबर्स है। फेसबुक में 1.4 मिलियन इनका फॉलोअर्स है। और इनके जैसे बहुत सारे जो प्रॉफिट्स बताते हैं अपने आप को और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल शेयर करते हैं। सच में इन लोगों के पास भी बहुत सारा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। लोग देखते हैं क्योंकि लोगों को ये सब सुनना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़े, बाइबल क्या बताती है इन सारे चीज़ों के बारे में। इन लोगों का जो ये मिरेकल मनी हो गया और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हो गया, ये सब कंसेप्ट कहाँ से मिला है। अभी कुछ लोगों को देख के सच में हंसी आ रही होगी। और ये जो चीज़ें हैं अगर हम क्लोजली एनालाइज करें, बाइबल पढ़े तो ही हमें पता चलता है। और इसी में से अपने चेला जो पतरस को ये बोल रहा था मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 27, फिर भी हम उन्हें ठोकर ना खिलाई। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उससे ले, तो तुम्हें उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को बहुत ही क्लियर पिक्चर दे रहा है कि ये जो कर है, जो सरकार को देने वाला चीज़ वो देना है। और ये सिखाया यहाँ पर जो मिरेकल हो रहा है, ये मिरेकल उन लोगों का पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, परंतु एक तो पतरस को एक शिक्षा देने के लिए, दूसरा परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर कितना पराक्रम है उसे दिखाने। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लेकर ये जो मिरेकल मनी वगैरह है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके पर्स में पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा वगैरह वगैरह। बाइबल में हम ऐसा कोई भी प्रॉफिट को नहीं देखते जो कि लोगों के लिए जाके प्रार्थना किया और उन लोगों के पर्स में, अकाउंट में, उन लोगों के झोला में पैसा आ गया, मिलियंस रुपया, लाख रुपया। परंतु ये जो प्रॉफिट्स था, हम जानते हैं प्रॉफिट्स का काम यही था कि वे परमेश्वर का होकर अपने प्रजा से, लोगों से बातचीत करें, उन लोगों को सिखाए, परमेश्वर का वचन जो है उन लोगों को दे। तो प्राइमरी पर्पस यही था कि परमेश्वर का बातों को लोगों को बताए। लेकिन आजकल के जो सेल्फ क्लेम, सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम प्रॉफिट्स है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। पुराने नियम में इतने सारे प्रॉफिट्स को हम देखते हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेसी नहीं किया है और ऐसा भविष्यवाणी नहीं किया है जो पर्सनल बेनिफिट के लिए हो। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के ग्रोथ के लिए, परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ही प्रोफेसी हुआ था। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत क्लियरली यीशु मसीह बता रहे हैं कि अभी के दिनों में, मतलब एंड टाइम, जो अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, कितने झूठा भविष्यवक्ता आने वाला है। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे
और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका देंगे। और इस वचन से बहुत क्लियर हम हो पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं जानते हैं वही लोग इन जो फॉल्स प्रॉफिट है इन लोगों का बात में जाएंगे। जो लोग समझते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह को जानने वाला लोग भी शायद से ये जो प्रॉफिट्स है, फॉल्स प्रॉफिट, इन लोगों के चुंगल में फंस सकते हैं। हम लोग अगर पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 13 में, यहाँ भी यही सारे फॉल्स भविष्यद्वक्ता के बारे में बता रहा है। यहाँ बोलता है वचन, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और हम देख पा रहे हैं कि जो एलाइजा का टाइम में, पहला राजा उसका 18 का 24 से 29 तक, जो एलिया जो फायर लाया था ऊपर से, और जो झूठा भविष्यद्वक्ता था बाल का, वो लोग भी वही ट्राई कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि लोग झूठा भविष्यद्वक्ता मिराकल नहीं कर सकता। शैतान की ओर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि शैतान भी सामर्थ्यशाली है। क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जो चीज़ है हमें केयर नहीं करता है, हमें धनी होना नहीं देखना चाहता परमेश्वर? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही क्लियर है कि हमें इस पृथ्वी पर धनी बनने के लिए या कुछ सेलिब्रिटी और बड़ा कुछ करने के लिए नहीं, परंतु एक प्राइमरी पर्पस के लिए रखा गया है, और कुछ ही दिनों के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें अच्छा नहीं देखना चाहता, अच्छा स्वास्थ्य में नहीं देखना चाहता। वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए चिंता करता है। यही हम बाइबल में पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 to 34 में बताते हैं कैसे आकाश के पंछियों के बारे में भी परमेश्वर सोचता है, हमारे बारे में भी सोचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिरेकल मनी के पीछे में भागे। और इन सारे चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो ये लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं और एक लोगों का अकाउंट में 1 मिलियन क्रेडिट हो गया बोल रहा है, तो ये लोग कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? ऐसा अगर करते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये लोग प्रीपेड कुछ लोगों को रखते हैं, प्रार्थना करेंगे, वो लोग अपना मोबाइल रेडी करके रखता है, कोई डालेगा वो पैसा दिखा देता है लोगों को विश्वास करवाने के लिए। और कुछ जगह में हाँ मिरेकल्स भी होता है, क्योंकि ये शैतान का एक जाल है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो शैतान है, जो स्वर्गदूतों के जैसा भी हमें दिखा सकता है, वो हमें दिख सकता है स्वर्गदूत के जैसा। तो शैतान कुछ भी कर सकता है। और ये जो सेल्फ के क्लेम प्रॉफिट्स है, अपने आप को हमेशा लग्जरियस लाइफ में दिखाना चाहते हैं और लग्जरियस लाइफ में जीना चाहते हैं। वेयरएज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बुलाहट है, हम लोग इसलिए नहीं। हम लोग देखते हैं बाइबल में जितने भी अपोस्टल्स थे, जो पौल, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इवन जब हम दूसरा कुरिन्थी 11 का 21 से 33 तक, पहला पतरस उसका 3 का 8 से 17 तक, 4 का 12 से 16, तो ये सारे वचन बताती है कि पौलुस हो गया, पतरस हो गया, ये लोग कितना हार्डशिप से होकर गुजर रहे थे। कभी तो उन लोगों को खाना नहीं मिलता था, कभी तो उन लोगों को पिटाई मिलता था। तो हर प्रकार के दुख झेल के ये लोग परमेश्वर के सेवकाई को आगे बढ़ाया। तो आजकल ये जो कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली हट गया है। लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा लाइफ चाहिए, हमें सिर्फ बंगला चाहिए। तो हम लोग ऐसा एक परमेश्वर को बना रहे हैं जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक बाबा है और ये देने वाला बाबा है, सब कुछ हमें दे सकता है, पैसा दे सकता है, हमें धन दौलत दे सकता है, परंतु ये जो पाप का क्षमा पाने वाला कॉन्सेप्ट उन लोगों के अंदर में नहीं रहता। जो अंतिम दिन जो विचार होने वाला है, जजमेंट डे का, ये कॉन्सेप्ट उन लोग का हृदय में नहीं रहता। अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट इन लोग का वचन में नहीं रहता। हमेशा प्रॉस्पेरिटी, पैसा मिलेगा, मिरेकल मनी होगा, आपके घर में अच्छा होगा, ये सारे जो वचन आजकल हम लोग बहुत देख पा रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉफिट अपने आप को बताने वाले ओबर्ट एंजल, ये वीडियो में सच में आप लोग अगर देखेंगे हंसी आ रहा है, कैसे इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
अगर इतना ही पैसा प्रार्थना करने से आ जाना था तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आके सब कुछ कर देना था। यीशु मसीह नो प्रार्थना करके पतरस के हाथ में देना था नो, और जितने शिष्य था इतना परिश्रम नहीं करना था, वो लोग प्रार्थना करके सभी को सब कुछ पैसा घर घर में दे देना था। हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर का पर्पस कभी भी नहीं था, ये जो आजकल हम देख रहे हैं मिरेकल मनी। तो हमें इन सारे प्रॉफिटों से और ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाला जो भविष्यद्वक्ता है इन लोगों से बचना है, क्योंकि ये लोग भरमाने के लिए इन्हें शैतान खड़ा किया है। हमें अपने वचन में खड़ा रहना है। और मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 15 से 20 तक अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह वहाँ पर हमें सिखा रहा है कि इन लोगों का जो फल है वहीं से हम इन लोगों को पहचान सकते हैं। इन लोगों का कर्म दूसरा होता है, इन लोगों का वचन दूसरा होता है, बातचीत दूसरा। तो इन लोगों का जो फल है हमेशा डिफरेंट रहता है। तो वचन सिखाएंगे परंतु उसका फल बहुत ही दूसरा रहता है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है उनका दूसरा रहता है। अभी मिरेकल्स मनी के बारे में बता रहे हैं कि उन लोग का पर्सनल बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर कहाँ ग्लोरीफाई हुआ, परमेश्वर को कहाँ महिमा मिल रहा है वहाँ पर। लोग आज इसीलिए क्रिश्चियनिटी इसी तरह से मैं बोलूँगा कि बदनाम हो रहा है। तो हमेशा हमें केयरफुल रहना है इन सारे भविष्यद्वक्ताओं से, और हमें बचना है और सच्चा मसीही के जैसे बाइबल के वचन को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बाइबल क्या कहती है उसके बारे में हमें सोचना है, ना कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मिरेकल मनी के पीछे भागना है।